के जेपी गंगा पथ का बदले का रूप कैसे हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना की जेपी गंगा पथ की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में वहां पे फैब्रिकेटेड दुकानें बनी थी, लेकिन अब इन दुकानों को भी नया डिजाइन देने जाने वाला है। आपको बता दें कि जो दुकानें हैं अब इन सभी को रिनोवेट किया जाएगा, एक अलग तरीके के अलग डिजाइन में दुकानें बनाई जाएंगी और उस पूरे एरिया को एक मार्केट की तर्ज पर बनाया जाएगा। जयपुर और इंदौर में जिस तरीके के मार्केट्स होते हैं उसी तरीके के मार्केट्स आपको जेपी गंगा पथ पर भी देखने को मिलेंगे। काफी खूबसूरत मार्केट देखने को मिलेगा और इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो भी नगर निगम ने दिया है और काफी कुछ डिजाइन भी वो भी दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो अलॉटमेंट होना था खरमास के बाद दुकानों का, अब इसमें जो समय है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और मार्च और अप्रैल के बाद जो है इन दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि जो प्रक्रिया थी अब फिलहाल स्थगित कर दी गई है, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और आने वाले समय में दुकानें अलॉट की जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो दुकानों का रूपरेखा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और मार्केट का रूप दिया जाएगा। जयपुर इंदौर जैसा मार्केट आपको जेपी गंगा पथ पर भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर हाल में लगी प्री फैब्रिकेटेड दुकानें हटाई जाएंगी। अब यहां नई डिजाइन की दुकानें लगेंगी। खरमास बाद दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। कई डिजाइन को लेकर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जयपुर और इंदौर की तर्ज पर अब दुकानों की नई डिजाइन तैयार की जाएगी। हाल ही में इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था। इसके बाद मिले निर्देशों पर इन दुकानों की डिजाइन में बदलाव का निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल जेपी गंगा पथ का इलाका शहर वासियों के सैर सपाटे का एक लोकप्रिय केंद्र बन गया है। यहाँ काफी संख्या में वेंडर दुकानें लगाते हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजना इस इलाके की बेतरतीब व्यवस्था को दूर कर वेंडिंग जोन के रूप में विकसित करने की थी। इसी क्रम में पिछले कई माह से जेपी गंगा पथ के किनारे प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को इंस्टॉल किया जा रहा था। दुकानों को लगाने का काम अंतिम चरण में था। लगभग 300 दुकानों को इंस्टॉल कर लिया गया था। इन दुकानों पर बिहार की लोक संस्कृति को भी उकेरा गया था। खरमास के बाद इसे आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसी बीच अब नए निर्णय से मामला कुछ दिनों से लंबित हो गया है। अचानक से दुकानों की डिजाइन में बदलाव के बाद बड़ा सवाल यह है कि इन दुकानों का क्या होगा। इस बाबत अधिकारी विमर्श कर रहे हैं। संभव है कि इसका इस्तेमाल पटना में विकसित वेंडिंग जोन में किया जाएगा। तो देखा आपने कि अब कैसे जेपी गंगा पथ का रूपरेखा बदलने वाला है और जो दुकानें हैं वो उसको भी नई डिजाइन दी जाएगी। यानी कि जो दुकानें हैं वो पुराने कुछ जगहों पे चली जाएंगी, उसको वेंडिंग जोन की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन जेपी गंगा पथ को फुल्ली मार्केट बनाया जाएगा जो कि जयपुर और इंदौर की तर्ज पर बनेगा। यहाँ पे हर चीजें मिलेंगी आपको और काफी अच्छा दिखेगा और सुंदर दिखेगा, आकर्षित दिखेगा। लोग जो है यहाँ पर आएंगे, खरीदारी करेंगे, यहाँ पे खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। तो ये घूमने वाला एक पूरे तरीके से मार्केट बना दिया जाएगा, खूबसूरत बना दिया जाएगा। और इसको लेकर जो पटना है वो काम कर पटना स्मार्ट सिटी जो है उसका जो टीम है वो काम कर रही है। अलग अलग डिजाइन जो है वो भी दे रही है कि आखिर इस डिजाइन पर हम लोग बनाते हैं, नहीं इस डिजाइन पर बनाते हैं। तो ये सारी डिजाइन जो है पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है दी जा रही हैं। अलग अलग डिजाइन हैं और उसी डिजाइन पर काम शुरू किया जाने वाला है और हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक का समय लग जाए इस पूरे मार्केट को तैयार करने में। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।